सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 से लेकर 5 तक। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और इसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। जब बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हमने बाइबल में से वचन पढ़ा हनन्याह और सफीरा के बारे में। हनन्याह ने कुछ भूमि बेची और उसमें से कुछ अपने पास रख लिया और कुछ पतरस के पांव पर रख दिया। पतरस ने जब उनको बताया कि तूने ऐसा काम क्यों किया, हनन्याह और इसकी बीवी सफीरा मर गए। जय वचन को लेकर आज बहुत सारे सेवक कलीसिया को भरमा देते हैं। बोलते हैं जो अपने अपने दशमांश और भेंटे भवनों में नहीं लाते उन पर श्राप पड़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई और बहनों, हनन्याह ने प्रभु को देने के लिए अपनी जमीन बेची और उसमें से रख छोड़ा, जो उसकी गलती थी। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया है। मैं भवन में जाने से पहले अपने मन में कहता हूँ कि मैं 100 रुपया दान पेटी में डाल दूँगा, लेकिन वहाँ पर जाकर मैंने 50 रुपये डाल दिए और 50 रुपये अपने पास रख लिए। यह मेरी गलती है, क्योंकि जो मेरे पास था मैंने पहले ही ठान लिया कि यह मैं प्रभु को दे दूँगा, लेकिन बाद में नहीं दिया। यह मेरी गलती है। वैसे ही हनन्याह की भी यही गलती थी कि हनन्याह ने प्रभु के नाम से भूमि बेचकर सारा पैसा पतरस को नहीं दिया, उसने अपने पास रख छोड़ा। अगर मेरे पास 100 रुपया है और मैं कहूँ कि 50 रुपये भवन में चढ़ाऊँगा और 50 रुपये अपने पास रखूँगा, यह मैंने प्रभु के लिए 50 रुपये ठान लिया और 50 रुपये चढ़ा दिए, 50 रुपये अपने पास रख लिए। इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो जितनी हमारी गुंजाइश है हम उतना ही दान पेटी में डालेंगे या दान दशमांश देंगे। लेकिन सेवक लोग कहते हैं कि जो नहीं देते उनके ऊपर श्राप पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाइयों। हम दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 7 वचन पढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। जहाँ पर हमने वचन पढ़ा कि ना कुड़ के और ना दबाव से, परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। फिर हम जिस भी चर्च में जाते हैं, जिस भी सेवक के पास जाते हैं, अगर वो डिमांड करता है कि अपने अपने दशमांश भंडारों में ले आओ, अपने अपने भेंटे भंडारों में ले आओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर श्राप पड़ते हैं, अपने अपने श्रापों को तोड़ दो। वे ऐसे ऐसे वचन बोलकर बहुत सी कलीसिया को भरमा देते हैं, जिनके पास गुंजाइश भी नहीं होती इतना देने की, वो भी अपने ज़रूरत से ज़्यादा दान पेटी में डाल देते हैं या दशमांश दे देते हैं। लेकिन भाइयों, प्रभु का वचन कहता है, ना कुड़ के ना दबाव से, किसी के कहने पे नहीं और ना ही किसी के दबाव में। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हनन्याह और सफीरा ने जो ठाना था मन में कि हम प्रभु के लिए अर्पण कर देंगे,
उन्होंने उसमें से रख छोड़ा। यह हनन्याह और सफीरा की गलती थी। इसलिए पवित्र आत्मा ने उनको प्रताड़ित किया और उनकी मृत्यु हो गई। अगर मैं भी अपने मन में प्रभु को देने के लिए ठानूं और वो पूरा ना करूं, तो पवित्र आत्मा मुझे भी प्रताड़ित करेगा। लेकिन वचन कहता है कि ना दबाव से ना कुड़ कुड़ के। जितनी आपकी गुंजाइश है आप उतना कीजिए। प्रभु हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। जो सेवक आपको वो वचन पढ़ा कर कहता है कि जो दशमांश नहीं चढ़ाते वो श्राप हटाते हैं, वो आपको भरमा रहे हैं। भाइयों और बहनों, प्रभु हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। सबको जय मसीह की।